हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आइए आज करते हैं क्लास 10th के प्रैक्टिस सेट 2.5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सबसे पहले हम फार्मूले को देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.5 में फार्मूले कौन कौन से लगने वाले हैं। फार्मूला नंबर 1, इफ रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सेकेंड फार्मूला बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। थर्ड फार्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट्स। फोर्थ फार्मूला अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी अपॉन ए। फार्मूला नंबर सेकेंड डेल्टा, डेल्टा या इसको डिस्क्रिमिनेंट भी पढ़ते हैं, याद रखिएगा डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है। डिस्क्रिमिनेंट या डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके थ्रू आपको बताना है नेचर ऑफ रूट्स, मूलों का स्वरूप बताना है, नेचर ऑफ रूट्स। फर्स्ट, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, यदि डेल्टा की वैल्यू 0 है, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तब क्या होंगे, रूट्स इसके वास्तविक और समान होंगे। सेकेंड, इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तब इसके रूट्स क्या होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। तीसरा, इफ डेल्टा इज लेस देन 0, देन रूट्स आर नॉट रियल, मतलब वास्तविक नहीं होंगे और अनइक्वल, और वो क्या होंगे, असमान होंगे। ये हो गया फार्मूला नंबर सेकेंड। फार्मूला नंबर थर्ड, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। अगर अल्फा और बीटा किसी इक्वेशन के रूट्स हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो ये आपके फार्मूले हो गए। अब इसके बेस पे आइए प्रैक्टिस सेट करते हैं। प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द गैप एंड कंप्लीट। आपको क्या करना है, फिल इन द गैप, गैप को कंप्लीट करना है, फिल करना है और कंप्लीट करना है। फर्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैविंग फर्स्ट कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, 5 है, पॉजिटिव 5, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू निगेटिव है। तो यहाँ तो आपको क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट्स। आपको नेचर बताना है रूट्स, और नेचर के लिए यहाँ पे ये देखिए नेचर ऑफ रूट्स क्या है। ये आपको 3 फार्मूले, इसमें से ये क्या बोल रहा है, इक्वल टू 5, 5 यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, ये पॉजिटिव के लिए और ये क्या है, निगेटिव के लिए। तो देखिए इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, मतलब डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी, मतलब पॉजिटिव है, तो रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो यहां पे क्या लिख देंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब क्या हो जाएगा, रूट्स रियल और अनइक्वल हो जाएगा। सेकंड में निगेटिव है, निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, नॉट रियल, नॉट रियल एंड अनइक्वल। तो यहां पे लिखेंगे रूट्स आर नॉट रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल। आपका ये हो जाएगा इतना लिखकर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, सम ऑफ रूट्स गिवन है -7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है 5। तो आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको फार्मूला नंबर थर्ड अप्लाई करना है। देखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। यहां पे क्या है, ये सम है, सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम हो गया उसका, और अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट हो गया। तो इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे -7 रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे 5 रखेंगे। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, ये माइनस फार्मूले का है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस,
अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे 7 x अल्फा इंटू बीटा दैट इज 5 इज इक्वल टू 0। आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। आपको क्या बताना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले इसमें फार्मूला नंबर थर्ड एंड फोर्थ, ये देखिए फर्स्ट का थर्ड एंड फोर्थ अप्लाई होगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए होता है। तो सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू आ जाएगी 2, बी की वैल्यू आ जाएगी -4 और सी की वैल्यू आ जाएगी -3। तो अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए होता है। तो माइनस बी माइनस फार्मूले का, उसके बाद बी की वैल्यू -4 अपान ए की वैल्यू 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, ये हो गया आपका। उसके बाद क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपान ए, सी मीन्स -3 और अपान ए -3 अपान 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिल इन द बॉक्स हो गया। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना है। उसके लिए आपको पता है डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला होता है। तो ए बी सी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। लिखेंगे कंपेयरिंग इट बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू -1। अब निकालेंगे डेल्टा। डेल्टा इक्वल टू आपको फार्मूला पता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू 7 स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1। 7 स्क्वायर दैट इज 49, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, डेल्टा इक्वल टू 53। तो ये क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डेल्टा इक्वल टू 53 आ गई। ठीक है, सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। लिखेंगे कंपेयरिंग इट बाई ay स्क्वायर प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 10। तो डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -5 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 10, -5 के स्क्वायर दैट इज 25, -4 2 जा 8, 10 जा 80, माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 और 7 माइनस 2 दैट इज 5। डेल्टा की वैल्यू यहां पे आ गई आपकी -55। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको भी कंपेयर करेंगे। लिखेंगे कंपेयरिंग इट बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। जब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी √2, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 2√2। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू फार्मूला आपको पता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू √2 और c की वैल्यू 2√2। 4 का स्क्वायर पता है 16 होगा, -4 2 जा 8 और √2 इंटू √2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 16 -8 2 जा 16। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इन सारे इक्वेशन का क्या करना है, नेचर बताना है कि रूट्स रियल होगा, अनइक्वल होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें बताएंगे लेकिन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालने के बाद। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। लिखेंगे इसको कंपेयरिंग
कंपेयरिंग इट बाई ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 4। अब कंपेयर करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर -4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट b मीन्स 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -4 इंटू ए 1 इंटू सी मतलब 4। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू -4 का स्क्वायर दैट इज 16, 4 4 जा 16, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब रूट्स क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। तो यही लास्ट में लिखेंगे, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये इसका नेचर हो जाएगा। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है आपको, इसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कंपेयरिंग इट बाई ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू मिल गई 2, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 2। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, तो b की वैल्यू -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 2। 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये 49 और ये 4 2 जा 8 2 जा 16, 49 माइनस 16 दैट इज 9 माइनस 16 3, 4 माइनस 1 3। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई +3। +3 का मतलब आपको रूल नंबर 1 याद आना चाहिए, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इतना आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब 3 का लास्ट वाला देखेंगे हम लोग। m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसको भी कंपेयर करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग इट बाई am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई और c की वैल्यू क्या हो गई 9। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर -4ac, तो b की वैल्यू 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 9, 2 का स्क्वायर 4 -9 4 जा 36, 36 में से 4 निकलेगा तो हो गया ये -32। अब देखिए ये क्या हो गया, ये निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया तो ये क्या हो जाएगा, रूट्स इसके रियल नहीं होंगे और अनइक्वल होंगे। तो लिखेंगे यही रूट्स आर नॉट रियल, मतलब ये वास्तविक नहीं है, नॉट रियल एंड अनइक्वल। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, रूट्स इसके गिवन है 0 एंड 4। तो यहां पे सबसे पहले एज्यूम करेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे, लेट अस सपोज दैट, लिखेंगे लैंग्वेज, लेट अस सपोज दैट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन अब देखो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, यहां पे पहला है 0 एंड बीटा की वैल्यू क्या हो गई 4।
आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला फॉर्म करने का क्या होता है, लिखेंगे सिंस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये फार्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 4, एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इंटू 4 दैट इज 0 इक्वल टू 0। आपका ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 3 एंड -10। तो यहाँ पर भी वही लैंग्वेज लिखेंगे। लेट अस सपोज दैट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हो गई 3, बीटा की वैल्यू हो गई -10। तो आपको फार्मूला पता है, कौन सा फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के प्लेस पे 3, बीटा के प्लेस पे 10, एक्स अल्फा के प्लेस पे 3, बीटा के प्लेस पे 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7 दैट इज -7 एक्स और प्लस माइनस माइनस 3 10 जा 30 इक्वल टू 0। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया, 4th के सेकंड का। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4th का थर्ड, 1/2 -1/2 मीन्स यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिल गई, अल्फा की वैल्यू 1/2 है और बीटा की वैल्यू क्या है, -1/2 है। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये फार्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के प्लेस पे 1/2, बीटा के प्लेस पे -1/2, एक्स प्लस अल्फा के प्लेस पे 1/2, बीटा के प्लेस पे -1/2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1/2 दैट इज 0x और प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1/4 इक्वल टू 0। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो गया, या चाहे आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस 0x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4th का 4th, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2 माइनस √5 एंड बीटा की वैल्यू हो गई 2 प्लस √5। इसके बाद वही फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 माइनस √5 और बीटा की वैल्यू क्या है, +2 प्लस √5 एक्स प्लस 2 माइनस √5 2 प्लस √5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -√5 प्लस √5 कैंसिल हो गया, ये तो 2 2 4 हो गया। तो आपका यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x 2 का स्क्वायर 4 √5 का स्क्वायर -5 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपका सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4th का 4th। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th स्टार क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट, फाइंड के इफ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3। तो यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर देंगे, किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो लिखेंगे कंपेयरिंग इट बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई, आपको पता है एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है,
बी की वैल्यू -4k और सी की वैल्यू k+3। ये ए बी सी की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमको क्या करना है, बोल रहा है कि कंडीशन देखिए, अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, यहां पे लैंग्वेज लिख देंगे इसके बाद, लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एबव इक्वेशन। अब इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम मीन्स एडिशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट। डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई देयर प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है क्या है, -b/a, और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a। ओके, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो -b इज इक्वल टू 2c। सबको साइड चेंज कर देंगे, तो -b उस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू b प्लस 2c, b प्लस 2c। 0 इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, -4k, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है आपके पास k+3, तो k+3। 0 इज इक्वल टू -4k, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k प्लस 2 3 जा 6। 0 इक्वल टू -4k में से 2k निकल जाएगा, तो -2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये -2k इस साइड आ जाएगा, तो 2k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6/2। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, k की वैल्यू हो गई 2 3 जा 6। ये आपका सोल्यूशन हो गया। ओके, k इज इक्वल टू 3। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। इट इज ऑल्सो स्टार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ y² - 2y - 7 इक्वल टू 0। फाइंड α² प्लस β² α³ प्लस β³। ये आपको निकालना है, सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्वेशन को लिख लेते हैं, y² - 2y - 7 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, कंपेयर कर देना है। तो लिखेंगे कंपेयरिंग इट बाई ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिल गई, 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -7। अब इसके बाद आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो b की वैल्यू -2 अपान a की वैल्यू 1, दैट इज 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल के आ गई 2 मिल गई। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, इसके बाद निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो c/a, c की वैल्यू -7, a की वैल्यू 1, तो इक्वल टू -7 आ गया। मीन्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -7। ओके, ये इतना हो गया। लेकिन अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, α² प्लस β²। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला पता है। फार्मूला क्या है, क्लास 8th की आइडेंटिटी है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है, α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला आप सबको पता है, क्लास 8th में खूब पढ़ा भी है। तो इसमें क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू α² प्लस β²। फाइंड ही करना है तो इसको वैसे रहने देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे देखिए -7 आई है, तो यहाँ पे लिख देंगे -7। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू α² प्लस β², और यहाँ पे 2 7 जा 14,
तो हो गया ये -14। अब ये माइनस से इस साइड जाएगा तो प्लस 4 + 14 = अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 4 और 14 दैट इज 18 = अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू मिल गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 18 आ गई। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड के लिए फार्मूला। आपको फार्मूला इसका भी पता है, क्लास 8th में ये भी था, तो आप इसको फार्मूले लिखोगे ए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब = अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ये फार्मूला क्लास 8th में है, तो आप वही क्लास 8th का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे 2, तो 2 का क्यूब हो गया = अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फाइंड ही करना है, इसको ऐसे रहने देंगे, प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -7, यहाँ पे -7। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, तो ये 2 हो गया। 2 का क्यूब 8, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब निकालना ही है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 7 जा 21, 2 जा 42। अब ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 + 42 = अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। 8 + 42 दैट इज 50 = अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देयरफॉर योर आंसर विल बी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब = 50। ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में थे। अब इसी के बेस पे मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, वो आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर उसका बताइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपको मैं जो दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर इसको 3rd एंड 4th समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3rd, अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। और इसी के अकॉर्डिंग 4th क्वेश्चन बन जाएगा आपका, अल्फा स्क्वायर अपान बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करके कमेंट में जवाब देना है। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ के के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल वर्ड आते ही आपको समझ जाना है डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि आपको नोट्स में मैंने ऑलरेडी बता दिया है डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा = 0। रूट्स रियल एंड इक्वल रहेगा। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड के। तो सबसे पहले इस इक्वेशन की हम क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। लिखेंगे कंपेयरिंग इट बाई ay² प्लस by प्लस c = 0। जब कंपेयर करेंगे a की वैल्यू मिल गई 3, b की वैल्यू हो गई k और c की वैल्यू हो गई 12। a b c की वैल्यू आपको मिल गई, a b c की वैल्यू मिल गई। इसके बाद आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेना है। डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है क्या है, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac होता है। तो b की वैल्यू k² - 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 12। तो डेल्टा = k² - 4ac आ गया। तो k², 4 3 जा 12, 12 12 जा 144। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई आपकी 144। अब इसके बाद देखिए क्या है, रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो वही लैंग्वेज यहां आप लिखेंगे, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट = 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, k² - 144 = 0। साइड चेंज कर देंगे, k² = 144। तो k = क्या हो गया, प्लस माइनस √144। k की वैल्यू आ गई ±12। देयरफॉर k = आपके 2 वैल्यूज हो गई, एक हो गया
12, दूसरा हो गया -12। ये आपका सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7th के फर्स्ट का। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2nd। kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, kx से मल्टीप्लाई, kx इंटू x दैट इज kx स्क्वायर -2kx + 6 = 0। अब इसको क्या करना है, कंपेयर कर देना है। लिखेंगे कंपेयरिंग इट बाई ax स्क्वायर प्लस bx + c = 0। जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ गई k और b की वैल्यू हो गई -2k, c की वैल्यू 6, a b c की वैल्यू मिल गई आपको। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, डेल्टा इक्वल टू बी के प्लेस पे -2k का स्क्वायर -4, a के प्लेस पे k और c के प्लेस पे 6। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू -2k का स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर माइनस 4k इंटू 6 दैट इज 24k। ये आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिल गई। ओके, इसके बाद क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, लिखेंगे सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जब रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। डेल्टा के प्लेस पे ये वैल्यू रख देंगे 4k स्क्वायर -24k = 0। अब देखिए इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 4k कॉमन दिख रहा है, तो 4k लिया कॉमन, यहां से बचेगा k -24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6 = 0। तो कंडीशन अप्लाई इफ 4k = 0 और k - 6 = 0। k = आपका हो गया 0 और यहां से हो गया k = 6। ओके, देयरफॉर योर आंसर विल बी k = 0,6। ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो इस टाइप से आपका प्रैक्टिस सेट 2.5 कंप्लीट होता है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।